यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित दे सकते हैं, क्योंकि महान सामर्थ्य पिता से सारा कार्य उन्हीं के द्वारा होता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इस दुनिया में अगर कोई हमें जरा से भी ठेस पहुंचता है तो हम उसे ना तो भुला पाते हैं और ना ही माफ़ कर पाते हैं। हम तिल का ताड़ बना देते हैं और किसी उलझन में पड़ जाते हैं। हम उस बात को अपने दिल में रखते हैं और अपना हिसाब किताब बराबर करने का मौका ढूंढने लगते हैं। पर परमेश्वर के प्रेम की ओर देखिए। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो या कोई भी रंग के हो, वो हमें पापों से मुक्ति देते हैं। वो उन्हें हिम की नाई श्वेत बना देते हैं। वह किसी पापी को कोई भी दुरात्मक कार्य हो, वो परमेश्वर पिता उन सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हमें सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता के पास ही जाना होता है, क्योंकि वही है जो हमें सांसारिक जो भी दुष्ट चीज़ है उन्हें परमेश्वर पिता माफ़ करते हैं और हमें अच्छाई के रास्तों पर परस्पर चलाते हैं। उसके विपरीत वह अपनी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करता है और उन सारे पापियों को माफ़ी देता है जो अपने बड़े से छोटे गुनाह को प्रायश्चित करते हैं। वह क्रूस पर बहाए अपने लहू से धोकर हमें साफ सुथरा कर देता है। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है। यही उसके अद्भुत प्रेम की सामर्थ्य है। कई साल पहले केरल में यीशु बुलाता है कि धार्मिकता सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान एक व्यक्ति उस तरफ से गुजर रहा था। उसकी पत्नी और माँ परमेश्वर से डरने वाली स्त्री थी और यीशु से बहुत प्रेम रखती थी, किंतु यह व्यक्ति शीघ्र क्रोध करने वाला घमंडी पुरुष था। अगर कोई उसे थोड़ी सी भी ठेस पहुंचने की कोशिश करता था तो वह उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर देता था। उस शाम भी वह तेज धारदार हथियार लेकर किसी का काम तमाम करने जा रहा था। अचानक उसने बहुत बड़ी भीड़ को एक जगह इकट्ठा देखा और अपने आप से कहने लगा कि यह कौन सी सभा है, मैं देखता हूँ। और वह आया और सभा की सबसे आखिरी पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। और उसी समय परमेश्वर के सेवक भाई डीजीएस दिनकरन ने उससे और देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज़ में वह सारी भली बातें जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए रख छोड़ी थी कह दी। ये सब सीधे उसके हृदय में जाकर लगे। वह जोर से बोला कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी भलाई रख छोड़ी है। यह मेरे लिए बेहद शर्म की बात है कि मैं उसके अनुग्रह और प्रेम के विषय में नहीं जानता। जब परमेश्वर के प्रेम और उसके वादे ने उसके हृदय में अपनी जगह बना ली तो उसने अपना हथियार फेंका और दौड़ता हुआ मंच की तरफ आया। वह लोगों के सामने खड़ा हो गया और अपने जीवन की गवाही देने लगा। हाँ, उस दिन से उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और वह परमेश्वर के प्रेम से भर गया। उसके परिवार में अब महान आनंद और खुशी थी। देखिए हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम और महान है। वह सबों को हृदय परिवर्तन करते हैं, सबों को अच्छाई के रास्तों पर लेकर के चलते हैं, उन्हें भलाई करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें भी हर कार्य के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें परस्पर आगे बढ़ाता है और हमें अच्छाइयों के पथ पर आगे लेकर के चलता है। हमें भी महान प्रेमी पिता परमेश्वर पर भरोसा रख के हर कार्य परमेश्वर को पिता के चरणों में रख देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें तरक्की और उन्नति मिलती है। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे और हमारे परिवार के हर एक लोगों के पिता सुधि लीजिए, तो जिसके कारण पिता मेरा घराना पिता उन्नति कर पाए।
महान सामर्थी पिता, हम जिस किसी भी परेशानियों में पड़े, आप हमारे साथ में रहिए ताकि हम उन परेशानियों से आज़ाद होने पाए। पिता, आप हमारे साथ में रहिए। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम